नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने वर्कर हैं अभी सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए और क्या मुद्दा लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? देखिए, कुछ दिनों से कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत गंभीर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 महीने में ये हुआ, 10 महीने में वो हुआ, गफले हुए, कंप्रोमाइज़ टेंडर हुए। क्या मुद्दा लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो लोग ये कहते हैं कि कंप्रोमाइजेबल, कोई अगर 20% बिलो चला जाता है तो वो काम, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि किला दराल से कंपला रोड है, एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है। 9 करोड़ 48 लाख की वो रोड सेक्शन हुई। ठेकेदार ने बिलो रेट पे उठाई और 6 करोड़ 25 लाख में वो रोड उठाई है। और काम अब वो ठेकेदार वहाँ उस ढंग का नहीं कर रहा है जिस ढंग का काम होना चाहिए था। यही सिस्टम है कि अगर आप बिलो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बिलो चले जाएंगे, तो आगे ही पैसा कोई 10 लाख है, कोई 8 लाख है, कोई ज़्यादा 25 लाख से ऊपर कोई काम नहीं है जितनी रोडें हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ महोदय, आप भी 11 साल एज ए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रहें। गवर्नर राज के अंदर जिस पार्टी का सेंटर में राज हो उसका राज्य अध्यक्ष जो होता है वो एक किस्म का मुख्यमंत्री ही होता है। Z+ सिक्योरिटी लेकर के आप लोग घूम रहे थे। आपकी भी हमने डिटेल निकलवाई है। 2014 से लेकर के 2024 तक की डिटेल है ये। 70 रोडें हुई हैं। 70 रोडों में भी कंप्रोमाइज़ करके ठेकेदारों ने काम किए हुए हैं। 2014 से लेकर के 24 तक। अगर एक रोड का टेंडर 8 लाख का हो रहा है, 20% बिलो चला जाता है बंदा, तो वो 8 लाख में से कितने बचेंगे? 6 ही बचेगा ना। 20 बिलो चला गया, 6 ही बचेगा। और 6 लाख में वो कितनी ब्लैक टॉपिंग कर पाएगा, कितनी क्वांटिटी देगा, कितनी क्वालिटी देगा, ये चीज़ें समझ नहीं आती। रोज़ शाम होती है, जैसे ही संध्या होने का वक्त आ जाता है, मेरे काबिल दोस्त बैंक में उनका चारा नहीं चला। जब बैंक मैनेजर थे, एक स्कूटी पे जनाब घूमा करते थे। आप फार्चून गाड़ियों पे घूमते हैं, आप बड़े बड़े क्रशरों के मालिक हो गए। आपने नेशनल हाईवे का टेंडर लिया, आपका ठेका था बामला से लेकर के चिंगस तक का। आपने लोगों के मकान उजाड़ दिए, आपने लोगों की दुकानें उजाड़ दी, आपने लोगों की ज़मीनें उखाड़ दी, लोगों के बने बनाए घर आपने गिरा दिए। और रोड वही डबल रोड ही बनी, 4 लाइन नहीं बनी। अखनूर तक ही 4 लाइन, उससे आगे 4 लाइन नहीं। आप विकास शायद नहीं चाहते हो। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। मेरा यहाँ सवाल है आपसे कि कैसा सबका साथ, कैसा सबका विकास करवाना चाहते हैं आप लोग? ये क्या मिडिल स्कूल जंगड़ से आर्मी गेट पंजपीर तक की रोड है? यहाँ 8 लाख रुपया ब्लैक टॉपिंग के लिए दिया गया है। अगर कहीं ठेकेदारों ने कंप्रोमाइज़ करके इसको मिनिमाइज रेट पे उठाया है तो आपको तकलीफ़ क्या हो रही है? आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि ये विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, लोगों को सड़क की कनेक्टिविटी मिल रही है। आप इस पे भी विरोध कर रहे हो। दूसरी रोड है कंपला मार्केट टू पुखरनी। उस रोड की भी क्या खस्ता हालत है, बुरी हालत उस रोड की है। उसकी ब्लैक टॉपिंग के लिए अगर किया गया है तो ये कहाँ गलत है? आप हमें जवाब दें। मेन रोड पुखरनी टू पंच सैद मोहल्ला की रोड है, ये 25 लाख की है। अगर किसी ने कोई कंप्रोमाइज़ से उठाई है तो आपको बड़ा एतराज़ हो रहा है, लेकिन आपके टाइम पे 100% रेट पे भी उठाई गई हैं। यानी पूरा जितना टेंडर लगा है उतने रेट पे भी उठाई गई हैं। 2014 से 24 तक की ये लिस्ट है मेरे पास।
इसी तरह डींग पंचायत गार वाली है, डीलर महला रायपुर कमीला की है, मेन रोड टू चंदर महल्ला लड़ोका की है, डींग पंचायत घर टू रतन सिंह हाउस है, नोनियाल ब्रिज टू शमशान घाट है, मेन रोड सियाल टू रैना मोड़ा है, शिव मंदिर तो बिट्टू हाउस है, बगला टू बग्गा टू बुआनी, ये बुआनी हाँ। मेन रोड जानकी महल्ला लड़ोका, वो भी कब से रोड बनी है, उस पर ब्लैक टॉपिंग अब हो रही है। हाजी शबीर मोहल्ला बगला, राजशाह मल्ला मंगियोट की ये रोड है एक, बंजनवा टू शमशान घाट प्रकाश मुनीश कुमार हाउस तक ये रोड है एक है एक्स लंबरदार मोहल्ला कुई टू कुई टेरी टू एक्स लंबरदार मोहल्ला, एक सरपंच मल्ला टू पुखरनी, 0 पॉइंट कलसियाँ टू सतपाल रटियाल, ये रोडें हैं। इसकी आप कह रहे हो इंक्वायरी करें, तो जो आपके टाइम पे हुई हैं 2014 से लेकर के 24 तक, अगर उनकी जांच कराई जाए तो आपकी तो ब्लैक टॉपिंग 3 दिन भी नहीं रुकी थी, किसी जगह भी ब्लैक टॉपिंग 3 दिन भी नहीं रुकी थी। आप वो सब स्टैंडर्ड के काम करवाते हो जो कि जनता के हित में नहीं है, और जो चीज़ आप अब कर रहे हो ये कंट्रोवर्सी बढ़ाने वाली बात आप कर रहे हो, कंट्रोवर्सी कम करने वाली बात नहीं कर रहे हो। इसी तरह और बहुत से काम हैं। उन्होंने कहा जी डाक बंगला नौशहरा में बन रहा है। डाक बंगला कॉन्फ्रेंस हॉल था, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बैठने की कैपेसिटी जो थी बहुत कम थी। इसकी बैठने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो फंड रिलीज़ करवाए हैं और अपग्रेडेशन हो रही है इस डाक बंगलों की। इसी तरह इन्होंने कहा कि नौशहरा सिटी से थाथी ब्रिज तक 2 करोड़ का टेंडर था, वहाँ पे भी ये कोई घपला हुआ है। लेकिन हमारे घपले 10 महीने के अंदर, 10 महीने की प्रोग्रेस वर्सेस 11 साल की प्रोग्रेस। आइए कंपटीशन करते हैं कि आपके काम ज़्यादा थे कि हमारे काम ज़्यादा हैं। हम 10 महीनों में वो कर गए हैं जो आप 11 साल में नहीं कर पाए, 10-11 साल में नहीं कर पाए। आपने लोगों को उकसाने की कोशिश की, नौनियाल के अंदर ब्रिज बन रहा है वहाँ पे लोगों को उकसाने की कोशिश की, वहाँ पे कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की। आप कहीं शमशान घाट बनता हो वहाँ उकसाने की कोशिश कर रहे हो। आप ये चीज़ें कह रहे हो कि पंचायत की रोड है, इसे PWD तारकोल नहीं डाल सकती है। क्यों नहीं डाल सकती है? पंचायत राज एक्ट पढ़ो। PWD डिपार्टमेंट भी सरपंच के अंडर है पंचायत लेवल पे, और RDD ऑलरेडी सरपंच का ही है। PWD को भी डायरेक्शन सरपंच दे सकता है पंचायत रूट पे, और RDD को भी डायरेक्शन दे सकता है सरपंच एज ए जब पंचायतें बन जाती हैं। लेकिन अभी पंचायतें नहीं हैं, लेकिन साबका सरपंच ही ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। आपने कहा प्लान जो है आउट ऑफ वे बने हैं, कोई प्लान आउट ऑफ वे नहीं बना है। चाहे वो SYL का प्लान बना है, सीमा समृद्धि योजना का, चाहे वो BDC का प्लान बना है, चाहे वो PRI का प्लान बना है, इसमें सब ग्राम सभा हो करके प्लान बने हैं। कोई प्लान जो है ग्राम सभा के बिना नहीं बना है। हाँ, कहीं कोई प्लान जो एडिशनल आते हैं वो स्थानीय लोकल, जैसे आप MLA थे पहले, तो आप स्थानीय MLA का रुझान होता है। स्थानीय MLA CD पंचायत के जा
किसी फंड के जो है प्लान बनाता है, वो एमएलए ने कोई प्लान बनाए हों तो वो हम कह नहीं सकते, लेकिन बाकी मैक्सिमम प्लान जो हैं वो ग्राम सभा के अंदर बने हैं और ग्राम सभा के अंदर ही वो सारी हुई है। इस पे अब आप मीडिया वाला का कोई सवाल करना चाहें तो सवाल इस पे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। सरपंच साहब, एक डिप्टी सीएम द्वारा ही कहा गया था कि हाईवे पे बहुत सारी लैंड जो है वो कब्जे में है, क्या आने वाले समय में उनका भी पर्दाफाश जो है वो होगा? कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो ऐसे कब्जे करके रखे हुए गरीबों का हक? देखिए, हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। हमारी पार्टी है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेकुलरिज्म मेन एजेंडा है हमारा, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि नेशनल हाईवे ही नहीं, हम दरिया पे भी कब्जे हुए हैं, स्टेट लैंड्स पे भी बहुत सारे कब्जे हुए हैं, माइनिंग के अंदर बहुत सारे कब्जे करके अपने क्रशर एस्टेब्लिश किए गए हैं बहुत सारी जगहों पे, वो भी रेवेन्यू इंक्वायरी चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द आपके सामने खुलासा लेकर के एज ए मीडिया सेक्रेटरी पीर पंजाल जोन आपके समक्ष ज़रूर आऊँगा और आपको जो है ये बताऊँगा कि कितने गफले उस टाइम हुए और आज कितने हुए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अब विकी जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट नौशहरा रूरल,